गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने बात की थी क्रिस्टल संरचना को के डिटर्मिनेशन के लिए कुछ मेथड्स की। हमने पाउडर मेथड किया था, हमने रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड किया था। आज देखते हैं कि इस तरह के मेथड से हम किस प्रकार क्रिस्टलों की संरचनाएं जो हैं वो डिसाइड करते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम क्लोराइड का, NaCl का। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो जब हम इसको स्टडी करते हैं स्पेक्ट्रोमीटर से, जैसे हमने पिछले मेथड्स में किया था, एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर से जब इसको स्टडी किया जाता है तो हम इस क्रिस्टल को घुमाते हैं टर्न टेबल पर, या सिंगल क्रिस्टल को या इसको पाउडर फॉर्म में, और अलग अलग कोणों पर हम ये देखते हैं कि किस प्रकार जो तीव्रता है वो वेरी होती है, आयनन धारा की तीव्रता किस तरह से वो चेंज होती है। और साथ ही साथ हम थीटा निकालते हैं, एंगल्स जो है वो, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि हम किस प्रकार थीटा जो है वो निकाल सकते हैं। तो इस क्रिस्टल में, सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में दो मेन जो हैं ऑब्जर्वेशंस, वो ये कि सबसे पहली तो जब ये देखा गया कि तीन जो तल हैं घनीय, जो 100, 110 और 111, इन तलों की जब हमने तीव्रता देखी तो ये पाया गया कि दो जो तल हैं 100 और 110, इनके लिए तो जो धारा की तीव्रता है वो लगातार कम होती जाती है, लेकिन 111 प्लेन के लिए जो तीव्रता है पहले कम, फिर ज़्यादा, फिर कम, फिर ज़्यादा, यानी ऑल्टरनेट जो है वो कम ज़्यादा, प्रबल दुर्बल, प्रबल दुर्बल, इस तरह से हो रहा है। दूसरा पॉइंट ये कि जो थीटा है 100, 110 और 111 तलों के लिए, जैसे हमने पहले कहा था कि प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि n की वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो अगर हम प्रथम कोटि का परावर्तन देखें इन तीनों प्लेन्स के लिए, तो इनका जो एंगल आता है वो आता है 5.9 डिग्री, 8.4 डिग्री और 5.2 डिग्री। तो क्योंकि ये कोण है और आपको मालूम है कि जो d है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइन थीटा के, तो D100, D110 और D111 के जो अनुपात है वो इनके 1/sin थीटा के प्रोपोर्शनल होगा। तो हम ये जब कैलकुलेट करते हैं तो ये अनुपात आता है 1.0:0.704:1.155। तो ये अनुपात जो है, हमने पहले जब तलों के बीच अंतराल कैलकुलेट किए थे तो ये पाया था कि ये अनुपात फलक केंद्रित घनीय जालक के लिए होता है। तो इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि NaCl का जो संरचना है वो भी फलक केंद्रित घनीय जालक है। तो दो चीज़ें हुई, एक तो NaCl फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है, दूसरा जैसा आप चित्र 5.30 में देख रहे हैं कि 100 और 110 की जो तीव्रता है वो लगातार कम हो रही है, लेकिन 111 प्लेन में पहले कम है, फिर बढ़ी है, फिर कम है, फिर बढ़ी, मतलब दुर्बल प्रबल, दुर्बल प्रबल, इस तरह के सिग्नल आ रहे हैं। तो इन दोनों ऑब्जर्वेशन से अब हम देखते हैं कि NaCl का स्ट्रक्चर हम किस तरह से डिसाइड कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस है, फलक केंद्रित घनीय जालक। जब ये स्पेक्ट्रम जब हम प्रथम कोटि का देखते हैं 111 का, कि दुर्बल प्रबल इस तरह से जो आ रहा है, ये जो परिवर्तन है ये बताता है कि एक लेयर सोडियम की है, फिर क्लोरीन की, फिर लेयर की, फिर सोडियम की, फिर क्लोरीन की, ऑल्टरनेट है। जैसे हमने ब्रेग समीकरण में डिस्कस किया था कि अगर दो तरह के जालक तल हों, अगर क्रिस्टल एक ही तरह के कणों से नहीं मिलकर बना है, दो प्रकार के कणों से मिलकर बना है और वो एकांतर परतों के रूप में जमे हुए हों, तब इस तरह का स्पेक्ट्रम आता है। यानी 100 प्लेन जब लेते हैं तब तो उसको एक ही तरह के कण मिलते हैं, 110 प्लेन लेते हैं तब भी एक ही तरह के कण मिलते हैं, लेकिन 111 प्लेन जब लेते हैं वहाँ पर
Na और Cl के परमाणु एकांतर रूप में जमे हुए हैं, एक परत सोडियम की, दूसरी परत क्लोरीन की। तो अब इन दोनों ऑब्जर्वेशंस को हम अगर कंबाइन करें तो सोडियम क्लोराइड का जो त्रिविम जालक आता है वो कैसा होगा, जहाँ पर सोडियम और क्लोरीन एकांतर रूप में है। हम यहाँ संरचना देख सकते हैं 5.29। एक्चुअली यहाँ पर सॉलिड और हॉलो जो है वो ज़्यादा क्लियर नहीं है कि कौन सा सॉलिड है और कौन सा। तो आप ये बनाकर देख सकते हैं कि जो सेंटर है, जैसे हम सबसे ऊपर वाला फलक लें तो उसमें सेंटर में सोडियम है, फिर चारों कोनों पर सोडियम है, और इसके अलावा जो है वो क्लोरीन के हैं। इसी तरह से बीच में जो सेंटर में क्लोरीन है, चारों कोनों पर क्लोरीन है, बाकी सोडियम है। सबसे नीचे वाले में भी सेंटर में और कोनों पर सोडियम है, बाकी चारों क्लोरीन एटम है। तो इस तरह का सोडियम क्लोराइड का त्रिविम जालक हम इन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर डिसाइड कर सकते हैं। थैंक यू।